तो कल हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, ठीक है, 7 भौतिक राशियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम विमा निकालते हैं और साथ में यूनिट कैसे ज्ञात की जाती है वो देखते हैं। चलिए, तो यूनिट एंड डायमेंशन का हमने जो चैप्टर सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। कल हम लोगों ने 7 भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, जैसे कि आपने पता ही है। आज हम विमा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं विमा फाइंड करता हूँ, जैसे चाल, ठीक है, चाल की विमा और इकाई हम फाइंड करते हैं। वह इकाई हम लोग फाइंड करके देखते हैं। हम लोगों ने जो कल सीखा था उसी पर आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटे में समय। ये वाला चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। दूरी को हम लोग लिखते हैं मीटर में। किस में लिखते हैं? मीटर में। और टाइम जो होता है उसको लिखा जाता है सेकंड में। किस में लिखा जाता है? सेकंड में लिखा जाता है। अगर हम इनको देखें मीटर में और सेकंड में, तो मीटर बटा सेकंड ये क्या हो गया, मीटर बटा सेकंड जो है ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, मीटर बटा सेकंड जो है ये क्या हो जाएगी, ये इसकी इकाई हो जाएगी या यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट या हम इसको इकाई बोलते हैं, ये वो हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि देखो मीटर बटा सेकंड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको मीटर पर सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही का मतलब सेम है। तो मीटर पर सेकंड या मीटर बटा सेकंड दोनों ही क्या कहलाती हैं, ये चाल की, ये क्या है, ये दोनों चाल का यूनिट है, इकाई है। हमें विमा निकालनी है, तो विमा हम कैसे निकालेंगे? देखो मीटर की विमा क्या होती है, मैंने कल क्या बताया था, मीटर की विमा L होती है, ठीक है, मीटर की विमा L होती है। और बटा में सेकंड है, सेकंड की विमा क्या होती है, T, क्या कहलाती है, T, ठीक है। इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, कवच लगा देते हैं, शील्ड लगा दिया हमने कि इनका बीमा हुई है, ठीक है, कि LIC में इसका जीवन बीमा हो रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो L बटा में T ये हो गया। अब सुनो, T बटा में है, और बीमा का रूल ये कहता है कि आपका जो बीमा होती है वो ऊपर जाके होती है, इनके ब्रैकेट के ऊपर होगा। तो इस ब्रैकेट के ऊपर जाके बीमा होती है, इसको इधर ऊपर L के साथ में लेके आएंगे तब बीमा मानी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, T को हम लोग ऊपर ले जाते हैं L के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि बटा में अगर कोई चीज़ है और बटा में अगर कोई यूनिट वगैरह दे रखी है, कोई भौतिक राशि दी रही है, पर उसको ऊपर लेके जाते हैं, किसी दूसरी भौतिक राशि के साथ लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स में हो जाती है ना, जैसे आप -1 कहते हो। तो ये क्या हो जाती है, ये आपका डायमेंशन या विमा हो जाता है। क्या कहलाती है, डायमेंशन या विमा। फिर से देख लो, चाल की विमा और इकाई हमें फाइंड करनी थी। चाल का फॉर्मूला, सारा खेल फॉर्मूले का है, ठीक है, सारा ही खेल किसका है, फॉर्मूले का। जिसको फॉर्मूला याद है वो इकाई भी निकाल सकता है और विमा भी निकाल सकता है। तो सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का। तो यहाँ पे आप इसको मैं, ठीक है, अब चाल की तो आपको पता चली गई होगी, ठीक है, चाल भी तब पता चली गई। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, हो एक और देख लेते हैं, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन का एक और विमा देख लेते हैं। मान लो मुझे बल की विमा ज्ञात करनी है ना, बल की विमा में इकाई फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? बल की विमा और इकाई फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो फॉर्मूला होता है बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो F बराबर ma, ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला होता है बल का, ठीक है। F बराबर a, फादर इज इक्वल टू माँ। अब
हम क्या करेंगे, देखो फादर इज इक्वल टू एम इंटू एम क्या द्रव्यमान है, मास है। मास को हम लोग किस में लिखते हैं, तो मास को केजी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, केजी में लिखा जाता है। और इंटू में क्या है, ए क्या है, त्वरण। त्वरण आप लोग जानते ही हो, ठीक है, त्वरण आप जानते हो। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो, ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी त्वरण की यूनिट होगी। तो टोटल यूनिट क्या बनेगा, टोटल देख सकते हो केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये क्या है, ये यूनिट है। तो ये किसकी यूनिट है, ये इस बल की यूनिट है, ये इस फोर्स की यूनिट है या बल की यूनिट है। अब यहीं से हमें वीमा फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, वीमा, डायमेंशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत इजी है। यहाँ पे भी देखो केजी द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की वीमा हमने कल निकाली थी एम। क्या निकाला था, एम निकाला था। और डॉट ये एम क्या है, मीटर है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल, ठीक है, क्योंकि मीटर क्या, दूरी की विमा क्या थी, एल थी ना, और बटा में एस सेकंड है। सेकंड की विमा टी, समय की विमा क्या थी, टी। अब क्योंकि दो दे रखे हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर। बट एल आई सी ऐसे नहीं मानता, एल आई सी कहता कि भाई साथ में लेके आओ तीनों को, फिर हम मानेंगे। तो इन सब को साथ में लेके आएंगे, तो एम एल और ये टी जो है ये बटा में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे इसके बराबर में, एल के बराबर में। तो ये टी और -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, ये जो है ये डायमेंशन या वीमा हो जाएगी किसकी, बल की। डायमेंशन या वीमा हो जाएगी किसकी, बल की। अब यहाँ पे बहुत ही इजी वे में है कि बल जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तब आप इनके यूनिट भी फाइंड कर सकते हो, और फिर इसकी वीमा फाइंड, यूनिट आ गई तो वीमा बहुत इजीली आएगी। साथ तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपको वीमा और इकाई फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, इस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका फॉर्मूला पता लग जाए तो आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो हाफ होता है कांस्टेंट नंबर होता है, तो हाफ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वीमा और इकाई में हाफ का रोल नहीं होता। एम की बात करेंगे, सीधा एम की बात करेंगे। एम यहाँ होता है द्रव्यमान, एम क्या है यहाँ, एम द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का जो यूनिट है वो केजी में आती है, क्या आती है, केजी में आती है। वी स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट होती है। तो टोटल यूनिट जो बनेगी इसकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो क्या बन जाएगी, वो इकाई बन जाएगी किसकी, गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा इकाई क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए डायमेंशन, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या चाहिए, इकाई, हमें क्या चाहिए, विमा। देखो इकाई आ गई तो विमा निकालना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। केजी को एम में लिखते हैं, ठीक है, एम केजी का विमा एम, मीटर स्क्वायर की विमा एल। अब स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर एल यहाँ मान लो स्क्वायर नहीं होता तो एल अकेला आता, लेकिन यह स्क्वायर है तो यहाँ एल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बटा में स्क्वायर है, बटा में सेकंड स्क्वायर है। इसको क्या वीमा निकालनी है, वीमा होती है टी। अब इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वीमा टी आती है इसकी, टी स्क्वायर। अब इसको लेके जाना यहाँ ऊपर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, t-2, ठीक है, t-2। जिसको समझ में आएगा वही कर पाएगा, ठीक है। तो वीमा निकालना बहुत ही ईजी होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है स्टेप। अब हम आगे बात करते हैं मीटर की इकाइयों के बारे में, ठीक है। मीटर की इकाइयों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टॉपिक डालिए मीटर की इकाई। तो टॉपिक है हमारा मीटर की इकाई। अब सुनो, मीटर को जब भी हम नापते हैं तो या तो बड़े में या बढ़ते क्रम में मीटर की इकाई फाइंड करेंगे, और घटते क्रम में ना, मीटर की इकाई बढ़ते क्रम में और यह छुटकर यूनिट ऑफ मीटर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट ऑफ मीटर्स,
यूनिट ऑफ मीटर्स। अब सुनो एक बात और, क्या सुननी है? हम मीटर की इकाई साथ एक तो घटते क्रम में और एक बढ़ते क्रम में, ठीक है, यही थोड़ा बहुत याद कर लेंगे हम लोग, यही याद कर लेंगे। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि घटते क्रम में कितनी और फिर बढ़ते क्रम में कितनी, ठीक है, घटते क्रम में कितनी और बढ़ते क्रम में कितनी, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है हम करेंगे स्मॉल वे में, यानी कि घटते क्रम में। सबसे बड़ी बात, पहली बात घटते क्रम में सबसे पहला आता है हेक्टा। क्या आता है? डेसी। क्या आता है? डेसी। घटते क्रम की बात है। डेसी के बाद आता है सेंटी। डेसी सेंटी मिली। पहला क्या? डेसी सेंटी मिली। देखो क्या? डेसी सेंटी मिली, तीन चीज़, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद डेसी सेंटी मिली इतना हुआ, इतना होने के बाद में माइक्रो नैनो पिको। देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। ये तो कैसे क्रम हो गया? ये होते हैं घटते क्रम में। कैसा? घटते क्रम में, ठीक है। माइक्रो नैनो पिको ये सबके घटते क्रम में। दोबारा देखो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, नोट कर लो हम लोग, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या आएगा? सबसे बड़ी बात हेक्टा, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या आएगा? डेका हेक्टा किलो। डेका हेक्टा किलो। गीगा टेरा। क्या है? टेरा। डेका हेक्टा किलो। मेगा गीगा टेरा, ठीक है, मेगा गीगा टेरा ऐसा आएगा। मेगा, तभी मैं सोच रहा हूँ यार कुछ तो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ छूटा था, ठीक है। मेगा गीगा टेरा, क्या है? टेरा। ये केबी एमबी जीबी टीबी, ठीक है। तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। अब इसको याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अब अगर आपको याद करना तो बहुत इजी याद हो जाएगा, ये दोनों तो इजी हो जाएंगे, डेका हेक्टा, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे याद देखो, किलो को आप लिख सकते हो केबी, मेगा को एमबी, गीगा को जीबी और को टीबी। नेट के अंदर आपने देखा होगा, नेट के अंदर जिस नेट होती है नेट स्पीड देखी होगी आपने, किलोबाइट से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी इकाई किलोबाइट के बाद एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर होता है जीबी गीगाबाइट और फिर लास्ट में होती है टीबी। तो यहाँ बाइट जो है ये नेट स्पीड को दर्शाता है। बाइट क्या है? नेट स्पीड को दर्शाता है। इसी तरह से आपके पास जो मोबाइल है वो डाटा आपने देखा होगा जीबी में आता है, ठीक है, जीबी में आता है। फिर लास्ट में आपने सुना होगा कि एमबी में रहा जाता है। तो एमबी मेगाबाइट हो गया, बड़ी इकाई टेराबाइट, उससे छोटी गीगाबाइट से छोटी हो जाती है मेगाबाइट छोटी क्या हो जाएगी? तो किलोबाइट हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखें, मीटर की इकाइयाँ के अंदर छोटी वे में इकाइयाँ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको और बढ़ते क्रम में डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। ये फाइल आपको याद रख लेनी है, ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद यहाँ पे रख लेना है,
इतना याद आपको रख देना है। तो होमवर्क दे देता हूँ एक, ठीक है, होमवर्क देता हूँ घर के लिए, आप करके देखना, वीमा और इकाइयाँ बन जाएंगी, वीमा और इकाइयाँ बन जाएंगी। बाकी आगे वाले, ठीक है, बनेंगी, आगे मैं कल बताऊँगा। कार्य त्वरण और कार्य त्वरण और एक तुम बना के लाना वेग, ये तीनों की आप यूनिट फाइंड करना है, यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और कल फिर मैं इस पे